हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है वो डील करता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में, और सेकंड चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं चार्जेस एट रेस्ट। हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में जो कि रेस्ट पे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन को कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो एक्सपीरियंस करता है या कहीं पे लगाता है, अप्लाई करता है, एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इसको ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक charge is the basic property of a material due to which it exerts or experiences electrical or magnetic effects। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इट्स टाइप्स, है ना। टाइप्स के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो अभी हम देखते हैं कि ये चार्ज आता कहाँ से है। पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और एक बात हमें ये भी पता होती है, पॉजिटिव चार्ज को हम लिखते हैं प्लस साइन के साथ में और नेगेटिव चार्ज को लिखते हैं माइनस साइन के साथ में। अगर हम दो सेम चार्ज को, चाहे प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस चार्जेस को एक दूसरे के पास में लेके आएँ, तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो क्या होता है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर एक हमारे पास फर्स्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है, सेकंड चार्ज नेगेटिव है, या फर्स्ट चार्ज नेगेटिव है, सेकंड चार्ज पॉजिटिव है, मतलब अनलाइक चार्जेस हैं, तो अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमने ध्यान रखना है चार्जेस के बारे में। अब चार्ज आता कहाँ से है कि हमने लिखा ना, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ चार्ज नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता क्या है, इतना हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हम आप सब कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी होती है। मान लो ये हमारा एटम है और हम जानते हैं एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना। तो ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिल जाए, एनर्जी इसको रब करके भी मिल सकती है, फ्रिक्शन से या एक्स्ट्रा बाहर से दे के भी इसको एनर्जी मिल सकती है, तो इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने की वजह से एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब एटम जो है वो चार्ज हो जाता है। तो चार्ज कहाँ से आते हैं कि बेसिकली चार्ज कब होती है कोई बॉडी, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। और देखो प्रोटॉन्स का तो हो नहीं सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, तो क्योंकि प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है एटम्स में जब इसको एनर्जी दी जाए। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से कोई बॉडी चार्ज बन जाती है। और कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज बनेगी? वो जो बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एटम है और एटम एज सच न्यूट्रल होता है, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं इसमें उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्यू नेट जो है वो हमेशा क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो होता है, तो वो न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन अगर ये बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, अभी इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है। मान लो कि इस बॉडी के पास 5 कूलम चार्ज पॉजिटिव था और
5 कूलम ही नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मान लो इसके ऊपर अब +5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 4 कूलम ही नेगेटिव चार्ज रहा। तो अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये बनेगी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो इस तरह से बॉडी के ऊपर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसे हो जाएगी ये, पॉजिटिवली चार्ज्ड। आई होप कि आपको समझ आया। देखो फिर से दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर ये कोई एटम है, एज सच न्यूट्रल, अगेन इसके पास 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, 5 कूलम ही नेगेटिव चार्ज है। अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करे, अगर ये कहीं से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रही है बॉडी, तो इसके ऊपर अब 5 कूलम तो एज सच पॉजिटिव चार्ज बचा, लेकिन अब मान लो 6 कूलम नेगेटिव चार्ज हो गया। अब कौन सा चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी कैसी बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, और वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बन जाती है जो कि इलेक्ट्रॉन को देती है, और जो इलेक्ट्रॉन लेती है, गेन करती है, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इस तरह से कोई एटम जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बन जाता है जब हम उनको कहीं से एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और एज सच हमेशा एटम क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ कि क्या हैं प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो मेन प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नंबर फर्स्ट जो है, दैट इज़ द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को कैसे ऐड किया जाता है। इसमें मैं साथ साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो चार्ज होता है उसका SI यूनिट है कूलम, जो मैंने पहले लिखा ना वहाँ पे कूलम, ये इसका SI यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो SI यूनिट है दैट इज़ कूलम। कूलम में हम इस चार्ज को डिफाइन करते हैं। और एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये बताता है हमें कि मान लो कि कोई रीज़न है, यहाँ पे हमारे पास Q1 चार्ज रखा है, यहाँ पे -Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, यहाँ पे Q4 चार्ज है, यहाँ पे -Q5 चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना होगा, यहाँ पे देखो नेट चार्ज होगा, इनका एल्जेब्रिक सम होगा। Q नेट क्या हो जाएगा, सभी चार्जेस को ऐड कर देंगे उनके चार्जेस को साथ में लेते हुए। तो Q1 पॉजिटिव है तो प्लस साइन आएगा, Q2 नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा, Q3 अगेन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिमिलरली Q4, लेकिन Q5 नेगेटिव चार्ज के साथ में है, नेगेटिव है तो -Q5 आएगा। तो इस तरह से चार्जेस को एल्जेब्रिकली ऐड किया जाता है। इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज या एडिशन ऑफ चार्जेस। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम चार्ज को ना बना सकते हैं, ना मतलब पैदा कर सकते हैं, ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। एक बार इन्वर्स जब बना, हमारा जितना चार्ज आ गया है वो आ गया है, बस सिर्फ चार्ज का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, और जो अपना चार्ज देती है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाती है, जो चार्ज लेती है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। अच्छा, ऐसा कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई बॉडी चार्ज लेगी कोई बॉडी चार्ज देगी। तो वो डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है एटम में कितना टाइटली बाउंड है। जिसका ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा वो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ नहीं करेगा, है ना, लेकिन जिसका लूजली बाउंड रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है। इलेक्ट्रॉन देगी तो फिर पॉजिटिव चार्ज वो बॉडी बन जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास है एक ग्लास रॉड ले लिया, और एक हमने ले लिया सिल्क का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ। अगर हम इन दोनों को आपस में रब करें, आपने देखा भी होगा, अगर आप कोई स्केल लेते हैं, अपना ज्योमेट्री बॉक्स में आपके स्केल होते हैं, आप रब करते हैं अपने बालों के साथ में अपने सिर से, और फिर छोटे छोटे टुकड़े करते हैं कागज़ के, तो आप देखते हो कि उस
स्केल को अगर आप कागज़ के पास लेके आएँ तो कागज़ के टुकड़े उस स्केल की तरफ खींचे आते हैं। सिमिलरली अगर आप बलून को अपने बालों के साथ रगड़ें और उस बलून के पास कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेके आएँ या वो बलून दीवार की तरफ ले जाएँ तो वो दीवार से चिपक जाता है, या वो बलून कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लग जाता है ना। तो यही ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस हो रहा है और बॉडी चार्ज हो जा रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो बॉडी लगा लेती है ना। तो देखो आफ्टर रबिंग हमने इनको रब किया, आफ्टर रबिंग क्या हुआ, अगर इनको आपस में रगड़ा हमने तो अगर सिल्क क्लॉथ के ऊपर, मान लो सिल्क क्लॉथ के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज 4 कूलम का +4 से, तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा और -4 कूलम होगा। अगेन जो क्यू नेट है हमारा वो 0 ही रहने वाला है। तो जितना चार्ज एक बॉडी देती है उतना ही चार्ज दूसरी बॉडी लेती है। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, कहीं पे भी कोई चार्ज बन नहीं रहा, कहीं से कोई चार्ज ख़त्म नहीं हो रहा। तो दिस इज़ नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम, फिर इसको डिफाइन भी करते हैं कि Q इज इक्वल टू +-NE, वेयर N इज़ एन इंटीजर। जो N है वो इंटीजर है, 1 2 3 ऐसे नंबर हैं, इंटीजर है ना। और जो E है हमारे पास वो फॉर इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और फॉर प्रोटॉन जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये E जो है दिस इज नोन एज द फंडामेंटल चार्ज। ये हमारे पास फंडामेंटल चार्ज है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये बताता है कि एक बॉडी से अगर दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा। इसका मतलब ये है फ्रैक्शन में कभी भी चार्ज या इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, या इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 3.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3.25 चले गए, ऐसा कभी नहीं होगा। या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 500 जाएंगे, 5000 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हमेशा ही इंटीजर मल्टीपल में जाएंगे फंडामेंटल चार्ज के। तो फ्रैक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो दिस इज़ नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी है, अगर मान लो यहाँ पे इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है ना, और ये रेस्ट पे है, वेलोसिटी इसकी 0 है, और यही बॉडी अगर मूव करने चले लग जाए, अब इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है और ये मूव कर रही है, तो अगेन इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 5 कूलम ही होगा। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी के साथ चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। जो चार्ज रेस्ट पे है उतना ही चार्ज उस बॉडी पे जब वो मूव करने लग जाए तब होता है। तो इसको बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चार्ज जो है मोशन के साथ, वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं करता है, जबकि आपको पता है कि मास जो है वो चेंज हो जाता है बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बारे में हम बात करेंगे वो है कि हम किन किन मेथड से चार्जिंग कर सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या क्या हैं, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो एक तो हमने देखा कि हम रब करते हैं, है ना। जो रबिंग करना है दैट इज़ नोन एज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से भी बॉडी को आपस में चार्ज किया जा सकता है। जब रब करते हैं दो बॉडी को आपस में तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे हमने बात की थी कि अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क को जो है आपस में रगड़ते हैं तो सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग करना, है ना। तो बाय रबिंग एक मेथड ये हो गया हमारे पास चार्जिंग करने का। और भी मेथड से हम चार्जिंग कर सकते हैं, जैसे कि बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन से मतलब ये है कि मान लो कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इस कंडक्टर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, और इसके साथ एक और स्फेरिकल साइज़ की बॉडी रखी है, पर अब ये
अनचार्ज्ड बॉडी है अभी फ़िलहाल। कैसी है? अनचार्ज्ड है। अगर हम इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आएँ, अगर इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आएँ और फिर सेपरेट करें, तो हम देखेंगे कि अगर इसके ऊपर 6 कूलम चार्ज था मान लो, है ना, तो जब इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आए और फिर अलग किया आफ्टर सेपरेशन, तो देखो क्या होगा कि दोनों ही बॉडी, अब स्फीयर ये बराबर रहेंगे, है ना, ये मैं ऐसे बना रही हूँ फ्री हैंड से, तो ऐसे बन रहे हैं, तो दोनों बॉडी के ऊपर बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से कंडक्शन वाले मेथड से भी दो बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। थर्ड क्या तरीका है किसी दो बॉडी को चार्ज करने का? वो मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन से भी, इसमें एक्चुअली कांटेक्ट हुआ कंडक्शन में, अब इंडक्शन में एक्चुअली कांटेक्ट नहीं होगा। इंडक्शन में हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं बॉडी को चार्ज करने के लिए। मेथड वन में क्या होगा कि मान लो कि एक हमारे पास चार्ज रॉड है और उसके ऊपर कुछ चार्ज है और एक रखा हुआ है मेटल स्फीयर, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसके पास में लेके आए, जब हम इस मेटल स्फीयर को इस ग्लास रॉड के पास में लेके आए, तो अब ग्लास रॉड के साइड के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साइड वाले स्फीयर के ऊपर अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इससे दूर भागेगा, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसके पास वाली साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जबकि अपोजिट साइड में जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम इस चार्ज को अर्थिंग कर दें इसकी, तो हम देखेंगे कि अर्थिंग करने के बाद हम इनको सेपरेट कर दें, तो हम देखेंगे कि रॉड तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज थी और स्फीयर के ऊपर भी अब कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इस तरह से इंडक्शन के मेथड से भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। ये मेथड 1 हुआ। सिमिलरली इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं कि कैसे और इंडक्शन से कैसे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो मेटल के स्फीयर हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं, ठीक, फिर इन दोनों मेटल स्फीयर के पास लेके आए हम ग्लास रॉड जो कि चार्ज्ड थी, ठीक। तो चार्ज रॉड ग्लास लेके आए तो अगेन यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे एंड पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों स्फीयर को सेपरेट कर देते हैं। तो पॉजिटिव ये हमारे पास ग्लास रॉड और इसके साथ वाला जो स्फीयर था उसके ऊपर इसके साइड जो इसके साथ वाली साइड थी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो दूसरे स्फीयर को दूर कर दिया उसके ऊपर अगेन कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इस तरह से इंडक्शन की वजह से जो है हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो कितने मेथड सीखे हमने? 3 मेथड सीखे। रबिंग करके, दैट इज़ बाय फ्रिक्शन, सेकंड बाय कंडक्शन एंड थर्ड बाय इंडक्शन। इंडक्शन में भी हमने 2 तरीके से देखा कि कैसे बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कूलम्स लॉ क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।